नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है भूमि और आज हम सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं। हम कोफैक्टर और माइनर की हेल्प से हम एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। अब माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, पहले हमें ये सीखना पड़ेगा, फिर ही हम एडजॉइंट सीख सकते हैं। माइनर मतलब ऐसी मैट्रिक्स, एग्जाम्पल दूँगी तो ही आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मेरे को इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड करना है, तो उससे पहले मेरे को माइनर फाइंड करना पड़ेगा। तो A11 का माइनर क्या होगा, हम उसका रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, तो फिर क्या बचता है 3503। 3503 को हम लिखेंगे, ये हमारा होता है माइनर, ठीक है। अब मैं कोफैक्टर बताती हूँ। कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर भी एक एलिमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम एडजॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। माइनर और कोफैक्टर दोनों एक एलिमेंट होते हैं जिसकी हेल्प से हम एडजॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। अब कोफैक्टर को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, इस AIJ से कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें -1 I प्लस J MIJ। I प्लस J क्या होता है, रो और कॉलम। जैसे कि मुझे फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है, तो इसका हम पहले माइनर फाइंड करेंगे। माइनर क्या होता है, इसका रो और कॉलम एलिमिनेट करके 3503, ये इसका माइनर आ गया। इसके बाद हम I और J की वैल्यू पुट करेंगे। हमें A11 का फाइंड करना है, मतलब ये I और ये J, तो 1 + 1 इस तरह से हम लिखेंगे और -1 के पावर में लिखेंगे। -1 के पावर में अगर 2 होगा तो क्या होगा, ऑड डिजिट आ गया, इवन डिजिट आ गया ना, तो जब भी इवन डिजिट होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। और फिर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 9, -5 × 0 0, 1 × 9 9, और 9 इज़ हमारा आंसर। इस तरह से हमें सारे एलिमेंट की कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करनी है। जैसे कि A11 इसका कोफैक्टर एलिमेंट आ गया। A12 सेम प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। इसमें रो और कॉलम को एलिमिनेट करके फिर इसका माइनर फाइंड करेंगे 2513, फिर उसको -1 1 + 2 करेंगे। 2 क्यों, क्योंकि ये सेकंड कॉलम में है, इसलिए 1 + 2 क्या होता है 3, तो -1 का -1 ही रहेगा, -1। इस तरह से उसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे और फिर हमारा आंसर आएगा इधर -1। इस तरह से बाकी सारे एलिमेंट के भी हम फाइंड करेंगे। फिर उसको करने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स रेडी होगा। उस मैट्रिक्स को अब जब हम ट्रांसफर्स कर लेंगे, मतलब रो की जगह कॉलम और कॉलम की जगह रो, जैसे कि ये रो है वो कॉलम में आ जाएगा और कॉलम की जगह रो आ जाएगी, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज। और ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम बोलते हैं एडजॉइंट। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, ये वाली मैट्रिक्स।